देख पा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की कि 2:30 बजे तक इसका जो एफपीओ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ बताया जा रहा है 18,000 करोड़ रुपए का, वो 3.25 गुना है। खबर मार्केट में ये भी चल रहा है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन नहीं है। रिटेल का पार्टिसिपेशन होगा भी कैसे, रिटेल के पास तो वैसे ही पड़ा हुआ माल इतना है। तो क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन, एनआईएस का पार्टिसिपेशन या इंस्टीट्यूशनल्स का पार्टिसिपेशन वो ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा है भी और भी है वो, क्योंकि रिटेल के पास तो ऑलरेडी माल काफ़ी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाई 12-12.5 रुपये का मार्केट का शेयर है, 10 से 11 रुपये का एफपीओ का प्राइस है। एफपीओ में एप्लीकेशन डाल दो, ओवर सब्सक्रिप्शन जारी है, हो सकता है एफपीओ पे ना मिले, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप 11 रुपये वाला माल, मान लो 11 का ही मिलेगा, 10 से 11 में 10 तो मिलेगा नहीं, 11 ही मिलेगा, तो 11 रुपये की जगह अगर आज सुबह आपने 12, सवा 12 पे लिया होता, अभी तो खैर 12.50, 12.60 हो गया, 12.80 भी हो गया इनफैक्ट, लेकिन मान लो 12.30 पे सुबह लिया होता तो आपके पास ₹1.25 महंगा होता है ये शेयर। लेकिन बस अपॉर्चुनिटी है, जितना मर्जी माल लो और सामने सामने पे लो, सिर्फ ₹1.25 का फ़र्क है एथिकली। और जिसको बड़ा पैसा बनाना है, मान लो वोडाफोन आइडिया से, अविनाश सर आपसे क्वेश्चन होगा, जिसको बड़ा पैसा बनाना है फिर उसके लिए ₹1.25 का कोई मेजर फ़र्क नहीं रह जाता। वो 11 पे एफपीओ से पैसा लेके आए, लगा के ले गए, या 12.15 के सुबह सुबह आइडिया पकड़े। अविनाश सर मेरे दो बेसिक क्वेश्चन है। पहला, एफपीओ तो चलो जो गया हो गया, सामने भी पकड़ लो, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मेरा टारगेट ही 25 रुपये का है तो फिर मेरे को ₹1 का क्या फ़र्क पड़ता है। पहला पॉइंट। सर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है पहले तो ये बता दो, और लगाना भी है तो फिर टिके रहे इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? पहले आपके चैनल पे कहा था कि देखिए जो नेगेटिव और डाउनसाइड है वो तो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए इस इशू से कुछ ज्यादा सरप्राइज या कोई बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लगता नहीं है। लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ कि 11-12 रुपए का अगर कोई सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदता है और ये मान के चलता है कि आने वाले क्वार्टर्स में लॉसेस कम हो जाएंगे, सब्सक्राइबर एडिशन और बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी 2,40,000 करोड़ का कंपनी का कर्जा है, हर क्वार्टर में करीबन 3,000 करोड़ का नुकसान लॉस कंपनी रिकॉर्ड करती है, तो अभी भी रास्ता काफी तकलीफ पर है। तो नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है और आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीद के रखना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली जब टर्न अराउंड होगा तो आपको बहुत बड़ा अल्फा देने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंट्री में रहे, ये ऐसा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस ना हो। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी शेयर होल्डिंग वोडाफोन में है। तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बट लॉन्गर टर्म के लिए 11-12 रुपए में खोने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव खराब परफॉर्मेंस को ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन कर चुकी है। कि कई बार हम बात बोलते हैं कि आपको पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो एक पेनी स्टॉक नहीं है, ये अपने आप में बड़ी कंपनी है और सेक्टर की तीसरी बड़ी कंपनी है, जिस सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। दूसरा बात है, प्राइस छोटा होने से क्या कंपनी का बिजनेस छोटा हो गया, ये नहीं समझना चाहिए, पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, देश की अगर टेलीकॉम कंपनी है और वो 18,000 करोड़ का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रही है तो कुछ तो बात होगी ना। और कुछ तो बात होगी जब 3.5% की सब्सक्रिप्शन आ रही है, कुछ तो बात होगी ना जो सरकार ने पैसा डाल रखा है, कुछ तो बात होगी ना इतना सब कुछ होने के बाद भी। जियो को आए हुए आज 1 साल नहीं हुआ, जियो को आए हुए भी कई साल हो चुके हैं, 5 साल तो मेरे को लग रहा हो चुके हैं। तो जियो को आए अगर 5 साल हो गए तब भी ये कंपनी सर्वाइव कर रही है, कुछ तो कर रही है। ये बात सच है कि इसने प्राइस एक्शन नहीं दिखाया, ये बात सच है कि शेयर चला नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि 1 महीने के अंदर जितनी खबरें आइडिया वोडाफोन आइडिया के अंदर आई हैं, ये पिछले 1 साल के अंदर नहीं आई हैं। तो आपको थोड़ा गंभीरता से देखना होगा, अलग नज़रिए से, और मैं बोलूँगा माइंडसेट खोल के सोचिएगा। पुरानी लेगेसी को लेक के सोचेंगे ना तो शेयर के बारे में कभी अच्छा नहीं ढूंढ पाएंगे। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, भूल जाइए पुराना कुछ है नहीं, मैं नए तरीके से नए शेयर को देख रहा हूँ, तो फिर आप हो सकता है बहुत अच्छा भी देख पाए वोडाफोन आइडिया में। मैं इसके वकील की तरह नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ प्राइसिंग के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, कंडीशन अप्लाइड। यही बात अविनाश सर भी